स्वागत है आप सभी का डिवाइन टॉक में। नवरात्रि के 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपनी ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता, शक्ति केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अतल्प्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत ही प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। माँ कुष्मांडा देवी के भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। बुध ग्रह के लिए करें माँ कुष्मांडा की पूजा। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से ही हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। उसके बाद उस हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगले नवरात्रा तक अपने पास रखें। इससे आपको लाभ होगा। माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल या पुष्प, चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। माँ कुष्मांडा को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए इस देवी माँ को पीले रंग के वस्त्र, पीली चूड़ी, पीली मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। इससे माँ जल्द ही प्रसन्न होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के समय देवी को पीला चंदन लगाए, कुमकुम, मौली, अक्षत चढ़ाए। अब एक पान के पत्ते में थोड़ा सा केसर ले और ओम ब्रूम बृहस्पते नमः मंत्र बोलते हुए देवी माँ को अर्पित करें। अब ओम कुष्मांडाय नमः का मंत्र का जाप करें। ये उपाय खासकर अविवाहित स्त्रियां जरूर करें, इससे उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ देवी कुष्मांडा को पीला कमल बहुत ही पसंद है। मान्यता है कि इसे देवी को अर्पित करने से साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र के बारे में। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुते मेव चादधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडाम शुभदास्तु में, अर्थात अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार कुष्मांडा का मतलब कुम्हड़ा है। कुम्हड़े को कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा पड़ा। इन देवी का अवतरण असुरों का संहार करने के लिए हुआ था।
वही माना जाता है कि जब इस संसार का अस्तित्व ही नहीं था, चारों ओर अंधेरा छाया था, तब इस सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण देवी के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। इसी कारण माँ कुष्मांडा को ही आदि स्वरूपा कहा गया है। मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से देवी कुष्मांडा की पूजा पाठ करता है, उससे माँ प्रसन्न होकर समस्त रोग शोक का नाश कर देती है। साथ ही इनकी भक्ति से मनुष्य के बल, आयु, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। बोलिए माँ कुष्मांडा की जय हो। धन्यवाद।